होल्ड मी क्लोज पार्ट 2। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि उसके सामने उसके माँ पापा खड़े थे और साथ ही साथ प्रिया भी। अर्जुन के पापा उसकी शादी प्रिया से करवाना चाहते थे। जब प्रिया ने नेहा को अर्जुन के रूम में देखा, तब उसका खून खौल गया। ये लड़की कौन है और ये तुम्हारे रूम में क्या कर रही है, वो भी तुम्हारे बेड पर? प्रिया ने गुस्से से कहा। वो मैं नेहा कुछ बोल पाती, तभी अर्जुन ने नेहा के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया और कहा, शी इज माई वाइफ, हमने कल ही शादी की है और उसी हक से नेहा मेरे साथ मेरे कमरे में है। और कोई सवाल पूछना है तुम्हें? अर्जुन ने कोल्ड टोन में पूछा। तुम मेरे जैसे हॉट लड़की को छोड़कर इस गवार से कैसे शादी कर सकते हो? और मैंने कभी इसे देखा भी नहीं है। देखो, तुम जो कोई भी हो, अभी के अभी यहां से अपना मुंह कला कर दो, समझी? प्रिया ने गुस्से से कहा। माइंड योर लैंग्वेज, ये मेरी वाइफ है, उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। अर्जुन ने गुस्से से कह दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या अर्जुन? मैंने इसके घर वालों को वादा किया था। मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? अर्जुन के पापा राकेश ने गुस्से से कहा। मुझे प्रिया से शादी नहीं करनी थी, मैं नेहा से प्यार करता हूँ। और प्रिया, तुम अब जा सकती हो, प्लीज लीव, अर्जुन ने कहा। ये सब देखकर प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। प्रिया गुस्से से धमकी देकर वहां से चली गई कि वो अर्जुन से शादी करके ही मानेगी। प्रिया के पीछे पीछे राकेश जी भी चले गए। एटलीस्ट मुझे तो बताना चाहिए था ना अर्जुन, अपनी माँ से इतनी बड़ी बात छुपाई तूने, सुषमा जी ने कहा, और वो भी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। तो नेहा अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो आपको प्रिया से शादी नहीं करनी थी, इसलिए आपने मुंह से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? नेहा ने पूछा। हाँ, सही सोच रही हो तुम, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। देखिए, लेकिन ये सब गलत है, आप घर में सबको फंसा रहे हैं। और तो और उस प्रिया में कमी क्या है? इतनी अच्छी लड़की तो थी वो, मॉडर्न है दिखाने में, सुंदर है। और नेहा बोल ही रही थी कि अर्जुन ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम शांत नहीं रह सकती क्या? कितनी बोलती हो तुम? और मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, तुम सच में मेरी वाइफ नहीं हो। और क्या जानती हो तुम मेरे फैमिली के बारे में, मेरे बारे में, मेरे लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानती ना? तो अपनी जबान पर कंट्रोल रखो। अर्जुन ने अपना सारा गुस्सा नेहा पर निकाल दिया। अर्जुन को इतने गुस्से में देखकर नेहा के आंखों से आंसू निकलने लगे। अर्जुन बिना नेहा की ओर एक भी नजर देखे वहां रूम से बाहर जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने नेहा की रोने की आवाज सुनी, उसके कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर जब नेहा को देखा, तब उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आने लगा। नेहा के आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। अर्जुन को पहली बार एक अजीब एहसास होने लगा था। अर्जुन ने अपने कदम नेहा की ओर बढ़ाए और कहा, तुम रोना बंद करो। आई नो मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन नेहा के आंसू तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अर्जुन को अपनी माँ के बाद पहली बार किसी औरत के रोने से फर्क पड़ रहा था। अर्जुन नेहा के थोड़े और नजदीक गया और उसके आंसू पूछते हुए कहा, रोना बंद करो, फिर से ऐसा कभी नहीं होगा। एंड आई प्रॉमिस, तुम्हारी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट करूंगा। आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। जैसे ही अर्जुन ने नेहा को छुआ, नेहा के दिल में एक अजीब एहसास हुआ। अर्जुन की छुअन से वो और ज्यादा सेफ फील कर रही थी। जब नेहा ने उसके आंखों में देखा, तो बस उनमें ही खो गई। अजीब इंसान है, अभी कुछ देर पहले पागलों की तरह चिल्ला रहा था और अब ऐसे शांत कर रहा है मानो मैं रियल में इसकी बीवी हूं। क्या मैंने कुछ गलती कर दी इन्हें पहचानने में? नेहा ने मन में ही सोचा। मेरे साथ ऑफिस चलो, घर पर रही तो पापा ताने मारकर तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, अर्जुन ने कहा। लेकिन नेहा तो बस एकटक अर्जुन को देख रही थी, क्योंकि नेहा को आज तक किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं किया था। उसे हर्ट करने वाले तो बहुत थे, लेकिन प्यार से आंसू पोंछने वाला उसके जिंदगी में कोई नहीं था। तुम सुन रही हो? अर्जुन ने अपना हाथ वेव करते हुए पूछा। लेकिन नेहा अभी भी अर्जुन को एकटक देखे जा रही थी। तुम्हें ये शादी का नाटक करते करते सच में मुझसे प्यार हो गया क्या? अगर ऐसा कुछ उल्टा सीधा तुम्हारे दिमाग में है ना, तो अभी निकाल दो और ऐसे घूरो मत मुझे। हमारे बीच सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ नहीं। अर्जुन की ये बात सुनकर नेहा ने मन में ही सोचा, नहीं नेहा, कोई गलती नहीं की तूने इस आदमी को समझने में। देखिए, मुझे कोई शौक नहीं है आपको घूरने का।
और आप क्या खुद को इतने हॉट और हैंडसम समझते हो कि मैं आपको पसंद करूंगी? मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है। नेहा ने अर्जुन को अपने से दूर धक्का देते हुए कहा। ये लड़की हर बार मेरा ईगो हर्ट करती है, अर्जुन ने कहा। हाँ, क्योंकि आप मुझे हर्ट करते हैं। आपको सीधी बात करनी आती ही नहीं। आप एक नंबर के अखड़ू चिड़कू और एरोगेंट टाइप के आदमी हैं। पता नहीं उस प्रिया ने आप में ऐसा क्या देख लिया। नेहा ने अर्जुन को ताना मारा और नहाने चली गई। कुछ देर बाद जब नेहा नहाकर बाहर आई तब अपने सामने खड़े अर्जुन को देखकर जोर से चिल्लाई, आप शर्टलेस क्यों घूम रहे हो घर में? कपड़े नहीं हैं आपके पास? नेहा ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मेरा घर, मेरा रूम, मेरी मर्जी, मैं जैसा भी घूमूं। तुम्हें क्या? और तुम तो रिएक्ट ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें मुझे ऐसे देखने का तुम्हारा मन ही नहीं है। अर्जुन की इस बात को सुनकर नेहा को फिर से एक बार गुस्सा आ गया। उसने अपनी आंखें खोली और अर्जुन पर चिल्लाने लगी, आप समझते क्या हो खुद को? आपको क्या लगता है मैं मरी जा रही हूं आपको ऐसे देखने के लिए? आपको बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है खुद को लेकर। आप थोड़े बहुत अच्छे क्या दिखते हो तो इतना घमंड? इतना ज्यादा हॉट भी नहीं दिखते आप। और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आप जैसे आदमी को देखूंगी? मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मेरी चॉइस इतनी बुरी भी नहीं है। अगर आपने कल मेरी जान नहीं बचाई होती ना तो आपको मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करती। कल आपने उस बेचारे आदमी की जान ली, वो बताऊं आपके घर वालों को? अर्जुन अभी तक नेहा की हर बात सुन रहा था, लेकिन जैसे ही नेहा ने उसके घर वालों को कल रात की बात बताने की बात की, अर्जुन ने नेहा की बाहों को कसकर पकड़ा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? फ्री में सब कुछ मिल रहा है ना, ये बड़ा घर, खाने के लिए अच्छा खाना, अच्छी लाइफ, तो क्यों तुम्हें मुझे मेरे माँ से दूर करना है? मेरे लिए माँ सब कुछ है। शी इज एवरीथिंग फॉर मी। वो हार्ट पेशेंट है। अगर उन्हें कुछ भी पता चला ना इसके बारे में तो जैसे मैं तुम्हें उस आदमी से बचा सकता हूँ वैसे ही फिर से उसी के पास छोड़ भी सकता हूँ। तुम उस आदमी को बेचारा बोल रही हो जिसने, अगर तुम्हें सच पता नहीं है तो मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। कोई जरूरत नहीं है मेरे बारे में सब कुछ जानने की। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है हमारी, सच में शादी नहीं हुई है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझ पर, अर्जुन ने गुस्से से नेहा की आंखों में देखते हुए कहा। तभी अर्जुन का फोन रिंग हुआ। अर्जुन ने अपना फोन उठाया और रूम के बाहर चला गया। बदतमीज आदमी, मैं थोड़ी सच में बताने जा रही थी इनके माँ पापा को। धमकी तो दी थी बस, बदले में इतना कुछ सुना दिया मुझे अब इनसे बात ही नहीं करनी, नेहा ने भी चिढ़ते हुए कहा। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। जैसे ही नेहा पीछे पलटती है, अर्जुन की माँ को देखकर चौंक जाती है। आप अंदर आइए ना, बैठिए, यहाँ और क्या बात करनी है आपको मुझसे? नेहा ने पूछा। मेरा बेटा गुस्सा बहुत करता है ना, सुषमा जी ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हमारी बस छोटी सी नोकझोंक चल रही थी, सीरियस कुछ नहीं है, नेहा ने कहा। मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी बात अर्जुन ने क्यों नहीं बताई मुझे, लेकिन तुम बस उसे संभाल लेना। मैं भी नहीं चाहती थी कि अर्जुन की शादी प्रिया से हो, लेकिन ये मानते ही नहीं है। इनके लिए तो शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है। खैर, अब तुम आ गई हो ना, सब ठीक हो जाएगा। अगर कुछ चाहिए हो या कुछ भी शेयर करना हो तो मुझसे कर सकती हो, ओके? सुषमा जी ने नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। ना जाने कितनी सालों से नेहा इसी फीलिंग को मिस कर रही थी। नेहा ने सुषमा जी को अपने गले से लगाया। आई प्रॉमिस, मैं आपको एक भी मौका नहीं दूंगी शिकायत का, नेहा ने कहा। वैसे पापा कहाँ हैं? नेहा ने पूछा। वो गए हैं बिजनेस टूर पर, कम से कम 1 महीना तो नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो और नीचे आ जाना, ब्रेकफास्ट रेडी है, सुषमा जी ने कहा और वहां से चली गई। नेहा भी रेडी होकर नीचे जा ही रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ का उसके फोन पर मैसेज आता है। नेहा वो मैसेज पढ़ती है और एक बार फिर कल रात की बातें किसी फ्लैशबैक की तरह उसके आंखों के सामने से गुजर जाती है। नेहा बस बिना हिले डुले अपने फोन की स्क्रीन को देखे जा रही थी। जब अर्जुन अपने रूम में वापस आया तब नेहा को देखकर कहा, अब स्टेचू बनकर यही खड़ी रहोगी क्या? माँ ने नीचे बुलाया है, चलो। और तुम? माँ की टेंशन मत लो, मैंने उन्हें समझा दिया है, अब वो हम दोनों पर भी नाराज नहीं है, अर्जुन ने कहा। लेकिन नेहा अभी भी आंखों में आंसू लिए अपने फोन को देख रही थी। तुम्हारे आंखों में कितना पानी है, जब देखो तब बहता रहता है, अर्जुन ने कहा। मैसेज आया है एक,
नेहा ने अर्जुन को अपना फोन देते हुए कहा। वो मैसेज पढ़कर अर्जुन की हंसी निकल गई। आप हंस रहे हैं? नेहा ने सवाल किया। तुम्हें लगता है मैं इन धमकियों से डर जाऊंगा? मतलब तुम्हारे सौतेली माँ मुझे धमकी दे रही है कि मैं तुम्हें फिर से उनके पास वापस ले आऊं, और अगर ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होगा? सीरियसली? अर्जुन ने कहा। तो क्या आप मुझे फिर से उनके पास छोड़ आओगे? नेहा ने मासूमियत से पूछा। नेहा के इस सवाल पर अर्जुन ने बिना एक्सप्रेशन के साथ कहा, हाँ, अगर तुम मेरे साथ जबान लड़ाओगी, अगर मुझसे बदतमीजी करोगी तो पक्का तुम्हें वहीं छोड़ आऊंगा जहां से उठाकर लाया था। छोड़ो ये सब फालतू की बातें और नीचे चलो, माँ वेट कर रही है हमारा। कुछ देर बाद जब नेहा और अर्जुन नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आए तब उन्होंने देखा सुषमा जी और तुषार दोनों भी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। क्या हुआ, किस बात पर हंस रहे हो आप दोनों? अर्जुन ने पूछा। मैं बता रहा था आंटी को कि फाइनली आपके साथ कोई है जो अर्जुन को कंट्रोल करेगा। सही कहा ना? तुषार ने नेहा की ओर देखते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। नेहा ने भी तुषार के हाँ में हाँ भरते हुए कहा। वैसे अब नई नई शादी हुई है, कोर्ट मैरिज ही क्यों ना हुई हो, लेकिन शादी तो हुई है ना। तो तुम दोनों हमारे कुलदेवी के मंदिर में जाकर आशीर्वाद ले लो। इट्स रिचुअल। ओके, सुषमा जी ने कहा। लेकिन माँ, इस सब की क्या जरूरत है? ऑलरेडी बहुत काम पेंडिंग है, इस सब में टाइम वेस्ट हो जाएगा। अर्जुन ने मना करते हुए कहा। इसमें टाइम वेस्ट होने वाली क्या बात है? माँ को अच्छा लगेगा अगर हम जाएंगे तो। और वैसे भी सिर्फ दर्शन लेकर तो आना है, एक दिन में हो जाएगा, है ना माँ? नेहा ने सुषमा जी से कहा। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, तुम मेरी माँ को माँ क्यों बोल रही हो? तुम्हारी माँ नहीं है वो। मुझे नहीं पसंद अगर कोई मेरी माँ को माँ बोले, अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा। आप हर बार अपना हुक्म क्यों चलाते रहते हैं? मैं उन्हें माँ ही कहूंगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कान बंद कर लीजिए, नेहा ने भी बोल दिया। अर्जुन, तुम्हारी बातों में दूर दूर तक कोई सेंस नहीं है, कुछ भी बोलती रहती हो तुम। तुम्हें सिर्फ अपनी जुबान चलानी है बस। अरे बस करो अब, कितना झगड़ रहे हो तुम दोनों। ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम्हारा लव मैरिज हुआ है। सुषमा जी की इस बात पर दोनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगे। तुम दोनों रेडी हो जाओ, अभी निकलो दर्शन के लिए, और ऑफिस में तुषार सब संभाल लेगा। मैं कुछ बनाती हूं, तुम दोनों के लिए जाते वक्त लेके जाना, सुषमा जी ने कहा और वहां से चली गई। आपकी वजह से डाउट आया उन्हें। प्यार से बात करने का नाटक नहीं कर सकते आप, हमेशा ये अपनी कड़वी जबान से जहर बाहर निकालते रहते हैं, नेहा ने कहा। तो तुम जैसे शहद की बरसात करती हो ना, मीठी मीठी बातें बोलकर। तुम्हें हर वक्त मुझे नीचा दिखाना होता है। मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाया ना तो तुम्हें छोड़ आऊंगा वापस। अर्जुन ने फिर से नेहा को धमकी देते हुए कहा। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, धमकी मत दीजिए मुझे। अब तो ये हमारी झूठ मूठ की शादी आपके माँ को सच लगती है ना, तो आप मुझे अब छोड़ नहीं सकते। और रही बात की आप मुझे उस आदमी के पास फिर से छोड़कर आएंगे तो याद रखना, ज्यादा इसके बारे में मुझे धमकाया ना तो मैं बता दूंगी आपकी माँ को कि कैसे कल रात यहाँ एक आदमी को जान से मार डाला था। नेहा ने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया, लेकिन अर्जुन ने ऐसे रिएक्ट किया मानो उसने कुछ सुना ही नहीं, और नेहा की बातों को इग्नोर करके वहां से चला गया। अरे नेहा, चील, अर्जुन ना ऐसा ही है। अब तुमने उसका ईगो हर्ट किया ना, इसलिए चला गया बिना कुछ बोले, वरना 4-5 बातें और सुनाता तुम्हें। तुम खाओ, चील करो, तुषार ने नेहा को शांत करते हुए कहा। कुछ देर बाद जब नेहा कमरे में वापस आ रही थी तब कमरे से बाहर निकलते हुए अर्जुन से टकरा जाती है। सॉरी, वो मैंने। इसके पहले कि नेहा आगे बोलती, अर्जुन ने कहा, तुम आंखें बंद करके चलती हो क्या? अरे हद है अब तो। मैं सॉरी बोल रही हूं ना आपको, फिर भी मुझ पर चिल्लाने हैं आपको। और यही बात मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ, आप भी आंखें बंद करके चलते हैं क्या? खैर, मुझे अब आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना, और आप बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है, नेहा ने अर्जुन को ऑर्डर देते हुए कहा। रिक्वेस्ट करो, फिर सोचूंगा, अर्जुन ने इतराते हुए कहा। अर्जुन सर, क्या आप प्लीज बाहर जाने की कृपया करेंगे? मुझे चेंज करना है, नेहा ने अपना गुस्सा अंदर दबाते हुए कहा। साउंड्स बेटर, अर्जुन ने कहा और वहां से चला गया। थक जाती हूं मैं इनसे, आर्ग्यूमेंट करते करते नेहा बड़बड़ाई। करीबन 10 मिनट बाद अर्जुन ने नॉक करते हुए पूछा, तुम सो गई क्या? दरवाजा खुला है, नेहा ने जवाब दिया। और तुम मुझे ये कब? अर्जुन बोलते बोलते ही रुक गया।
नेहा, क्या? आगे क्या? सेंटेंस तो पूरा कीजिए। जैसे ही अर्जुन ने नेहा को देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रॉयल ब्लू कलर की साड़ी में नेहा सच में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसके खुले बाल उसके कंधे से होते हुए कमर तक लहरा रहे थे और कुछ लटे उसके गालों को चूम रही थी। लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक, झुमके उस पर बहुत सूट कर रहे थे। अर्जुन अभी भी नेहा को एकटक निहारे जा रहा था। नेहा ने अपने कदम अर्जुन की ओर बढ़ाए और कहा, क्या आपको मुझ पर प्यार आ रहा है? अगर ऐसा कुछ उल्टा सीधा आपके दिमाग में आ रहा है ना, तो वो निकाल दीजिए। हमारी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। हाँ, मतलब मैं आज बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हूँ। कहीं आपकी नीयत तो नहीं बिगड़ रही? नेहा की इस बात को सुनकर अर्जुन अपने होश में आया। अर्जुन, वो तुम? देखिए, आपकी तो बोलती भी बंद हो गई। नेहा की इस बात को सुनकर अर्जुन ने अपने होश संभाले और कहा, क्या मैंने कहा कि तुम खूबसूरत दिख रही हो? नहीं ना? खुद ही खुद की तारीफ करने की आदत है तुम्हें। नॉर्मल ही दिख रही हो तुम। और ये साड़ी तुम्हारे पास माँ ने दी, नेहा ने कहा और रूम से बाहर चली गई। अजीब बात है, इस बार मेरे साथ जबान नहीं लड़ाई इसने। खैर, अर्जुन ने मन में ही सोचा। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में, अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।